लिखा है अर्जुन, भीम और नकुल पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं 14, 5 एंड 6 के रेशियो में। भीम रिटायर होता है एंड सरेंडर्स हिज 2/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएटेड टू हिज परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. The profit for the last 3 years are 50,000, 60,000 and 55,000 respectively. The normal profit for the similar firm are 30,000. Goodwill already appears in the books of the firm at rupees 75,000. The profit for the first year after Bhim's retirement was rupees 1 lakh. Give the necessary journal entry to adjust goodwill and to distribute profit showing your working clearly. बेटे ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा हैवी वेट रखता है, हैवी वेटेज है, तो ध्यान से देखें इसको। आपको एक बात तो मालूम है, हर क्वेश्चन कोई भी हो अगर उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज, हम टेबल तो बनाएंगे ही बनाएंगे। पार्टनर्स के नाम क्या हैं? अर्जुन, भीम और नकुल। बच्चे रेशियो बताओ फटाक से, क्या है? 14 है, 5 है और 6 है। कितना हो गया? 25। कौन, किसकी डेथ हो रही है? किसकी डेथ हो रही है? भीम की डेथ हो रही है। अगर उसकी डेथ हो रही तो उसका शेयर तो ख़त्म हो गया। इसका शेयर किसने ले लिया है? अर्जुन और नकुल ने ले लिया है। कंफर्म है? एक मिनट, लेट मी चेक। भीम रिटायर्स, अच्छा डेथ नहीं, रिटायर हो रहा है। भीम रिटायर हो रहा है और उसका 5.25 शेयर अर्जुन ले रहा है। बेटा उसका शेयर ही कितना है? 5.25 है। भीम का शेयर कितना है? 5/25। और ये ले कौन ले रहा है? तो केवल अर्जुन ले रहा है बच्चे, इसमें नकुल को कुछ नहीं मिलेगा। यानी जो पैसे गुडविल के हैं वो किसे मिल जाएंगे? अर्जुन को मिलेंगे, नकुल को नहीं मिलेंगे। क्योंकि एक मिनट, अर्जुन देगा, नकुल नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि रिटायर कौन हो रहा है? भीम हो रहा है। तो बेटा 19/25 ये हो गया और 6/25 हो गया। एक मिनट, गुडविल की वैल्यूएशन हो सकता ना आ रही हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। पे अटेंशन। सबसे पहले में निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज के प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा सिग्मा प्रॉफिट्स अपॉन ईयर्स। बेटे पहले साल का प्रॉफिट कितना था? 50,000 है ना। दूसरे साल का प्रॉफिट 60,000 और तीसरे साल का 55,000। 3 साल होगा ना बच्चे, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो बेटा 3 साल का जो प्रॉफिट है ये आएगा 5 हो गया। तो 55,000 आ गया। कितना आ गया बच्चे? क्वेश्चन में आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिया गया, कितना है बच्चे? नॉर्मल प्रॉफिट दिया है वो है 30,000। कितना है? 30,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा? सुपर प्रॉफिट बराबर होता है बच्चे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका आया 55,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आपका 30,000। तो बेटा कितना आ गया सुपर प्रॉफिट? 25,000। बात करते हैं गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड मैं लिख नहीं रहा हूँ सुपर प्रॉफिट, लेकिन आप जान लो गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड बराबर क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो बेटा सुपर प्रॉफिट आपको मालूम है 25,000 रुपये आया है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं? 2 हैं। तो आपकी जो गुडविल आ गई बच्चे कितनी आई है? 50,000 आई है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जब गुडविल वैल्यूएट हो जाती है, अक्सर तो क्वेश्चन में वैल्यूएट गुडविल देते ही हैं, ना दियो तो निकाल लेते हैं, जैसे हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जा रहा है और कौन अपना शेयर गेन कर रहा है। कौन शेयर गेन कर रहा है? ये बेटे फर्म की वैल्यूएशन हुई है, ठीक है। फर्म की गुडविल है और फर्म की गुडविल में देखो ये कितना सेक्रीफाइस करके जा रहा है?
5/25 कितना होगा, निकालना पड़ेगा। 5/25 का मतलब है 1/5। क्या है? अब 50,000 का जब बेटा 5/25 या 1/5 निकालोगे तो कितना आएगा? 10,000। ये बेटा 10,000 रुपए की गुडविल सेक्रीफाइस करके जा रहा है, तो 10,000 रुपए इसको मिलेंगे। तो लिखोगे टू, कहाँ गया? भीम्स कैपिटल। बेटा 5/25 से सेक्रीफाइस करके जा रहा है ना। 50,000 का 5/25 होता है 10,000। कितना होता है? तो 10,000 रुपए इसे मिलेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गुडविल के कुछ शेयर सेक्रीफाइस करके, यानी बेच कर जा रहा है, बेचोगे तो पैसे मिलेंगे। इसका शेयर एक्वायर कौन कर रहा है? अर्जुन। जो शेयर एक्वायर कर रहा नहीं, खरीद रहा, वो पैसे देगा गुडविल के। कितना एक्वायर कर रहा? पूरा का पूरा, यानी 5/25। तो पूरे पैसे यही देगा। नकुल देगा कुछ नहीं, नकुल का कोई गेन ही नहीं, तो पैसे भी नहीं देगा। जो गेन कर रहा है केवल पैसे वही देगा। गेन कौन कर रहा है? अर्जुन। कितना गेन कर रहा है? तो बेटा 50,000 का 5/25 कितना होता है? 10,000 रुपए से लिए जाएंगे। लिखोगे अर्जुन की कैपिटल डेबिट। ₹10,000। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? कोई दिक्कत है? अब और कुछ बचा या हो गया सब? अच्छा ठीक है, 1 मिनट, अभी कुछ चीज़ें बची हैं। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक ऑफ द फर्म एट ₹75,000। मैंने आपको कई बार बोला हुआ है कि गुडविल फर्म की बुक्स में अपीयर नहीं होनी चाहिए। अगर अपीयर हो रही तो उसको क्या करेंगे? गुडविल जो होती है फर्म में, अगर अपीयर हो रही, एसेट साइड दिखेगी। एसेट मतलब डेबिट बैलेंस। राइट ऑफ करोगे, एसेट की वैल्यू 0 करनी है, और 0 करोगे तो एसेट में आपको क्या हो जाएगा? लॉस होगा। लॉस की रिकवरी किससे होती है? पार्टनर्स से। और पार्टनर्स से पैसा कहाँ लिया था? कैपिटल से। तो इससे क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल कम होगी तो उनकी डेबिट हो जाएगी कैपिटल। ठीक है, तो लिखोगे चूंकि सभी पार्टनर के थे तब जब वो गुडविल थी, इसलिए सभी पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी। अर्जुन की कैपिटल डेबिट होगी, भीम की कैपिटल डेबिट होगी, नकुल की कैपिटल डेबिट होगी, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट। बेटा गुडविल कितनी अपीयर हो रही है? 75,000। ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स का? 14, 5 और 6 अपॉन में 25। बच्चे 25 से जब डिवाइड करोगे 3000 आएगा। 75,000 को डेनोमिनेटर 25 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 3000। अब 3000 से मल्टीप्लाई कराओ, 42,000 आएगा। इसमें कराओगे तो बेटा 5 या 15,000 आ जाएगा, और इसमें 5 का 30 क्या नाम 30 18,000 आ जाएगा। ये बेटे पैसे राइट ऑफ होंगे। हाँ, अब पूरे साल हमने बिजनेस किया। हेलो, भीम के रिटायर होने के बाद पूरे 1 साल बाद हमें पता चला कि हमने प्रॉफिट कमा लिया पूरे साल में। कितना कमाया? 1 लाख कमाया। अब पार्टनर कौन है? हैं? अर्जुन और नकुल है। भीम तो गया है ना। अब प्रॉफिट किसके बीच में बटेगा? हैं? अर्जुन और नकुल के बीच में। किस रेशियो में? अब न्यू रेशियो भाई, वो तो चला गया ना भीम। अब तो न्यू रेशियो में बढ़ेगा, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा। तो बेटा जब प्रॉफिट इनको दे दोगे तो लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू भीम से कैपिटल। कौन है वो? अर्जुन कैपिटल। भीम तो चला गया ना। और नकुल। बेटा 1 लाख प्रॉफिट था। नया रेशियो क्या है इनका? 1906। 19 कितना होता है? 25। बेटा 25 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 4। 19 चौक 76,000 इससे मिलेगा, और 6 चौक 24,000 इसको मिलेगा। खत्म। क्वेश्चन नोट कर लो।